सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह के 10:17 हो चुके हैं और खिली खिली धूप जो है वो हमारे मुंह पे डायरेक्ट पड़ रही है। ये अभी अभी धूप आई है 10 बजे, क्योंकि सुबह मतलब यहाँ 7-8 बजे तक तो धूप आ जाती थी, पर आज बादल लगा हुआ है। आज आसमान पे बादल लगा हुआ है। अभी बादल धीरे धीरे करके जा रहे हैं ऊपर साइड को। आज मतलब ठंडा हो रहा है तो बादल का जाना ही ठीक है, अभी आना तो कुछ नहीं है। और बारिश आएगी तो रात को आए मतलब बारिश भी ज़रूरी है। बोले जो फसल हमने बो रखा है ना, मसूर वसूर गेहूँ बो रखे हैं, तो वो पानी उनके लिए मतलब ज़रूरी है सही वाला, क्योंकि हमने पास वाले खेतों में तो हमने कूड़ा डाला था नाली से, और जो दूर वाले खेत है वहाँ पानी वानी कुछ नहीं जाता है, तो उसके लिए बारिश ही चाहिए होती है। तो हल्का सा भी बादल आ गया दोस्तों। आजकल की ठंडी के दिन में जितनी ज़्यादा धूप रही उतना अच्छा होता है। तो धूप जो है वो मतलब नहीं आती थी, बादल लगी होती, धूप नहीं आती। हमको लगता था तो दिन भर बादल ही है। तो आज कैसा होगा कि हाथ एक तो नहा धो के ऐसी ठंडी हो जाती है ना, ये अंगलियाँ हैं कि नहीं है पता नहीं चलता, पाँव की भी ऐसे हाल हो रहे हैं। तो जैसे-जैसे भी हल्की-हल्की हमने नाश्ता-वास्ता करा तो फिर धूप आने लगी थी हल्की-हल्की। अब जो आसमान में बादल पूरा घनघोर बादल आ गया था। हमने कहा धूप का नाम निशान नहीं है करके। तो बादल अब धीरे-धीरे करके जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि धूप आ रही है। तो धूप दिन भर धूप रही है, मतलब रात को बारिश आई तो चलेगा, क्योंकि रात को सो जाएँगे ना, तो रात को बारिश आई चलेगा, दिन पे धूप ही चाहिए। तो नाश्ता-वास्ता हम सभी लोगों ने कर दिया है। पापा जो है नीचे जो हमने आलू बोए थे वहाँ खेत में पानी डाले हैं आलू पर, और मम्मी जो है नाश्ता के बर्तन जो है नाश्ते करने के बर्तन तो जूठे बर्तन धो रही है। और मैं जाता हूँ नीचे पे, क्योंकि गाय को भी अम्मा अम्मा करके कितना हो रहा है वहाँ चिल्लाट-पुकार गाय बच्चियों की। डाँट करने पड़ रहे हैं, तो उनको भी पानी पिलाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह हमने बार-बार दिया था। तो दाना पानी घास-वास तो उन्होंने खा लिया है। थोड़ा पानी पिलाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा घास डालना पड़ेगा। तो चलते हैं नीचे घर को, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों एक बात मुझे और कहनी थी, नीचे घर जाने से पहले मैं कह देता हूँ, क्योंकि जो है आज मेरे ब्लॉग लेट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ की नेट की समस्या भी वैसी हो रही है। और जैसे जैसे छोटे दिन होते हैं वैसे वैसे काम भी थोड़ा मतलब घर का और बन का ऐसे करके बढ़ते रहता है। गाँव घरों में तो वो ना वो छोटे दिन हो बड़े दिन हो काम तो लगा रहता है हमेशा हर हमेशा। आज काम करा तो कल दोबारा कोई और अचानक ही काम खड़ा हो जाता है, तो करना ज़रूरी है। गाँव घर में अगर रह रहे हैं तो गाय बच्चियों की वैसे भी सब जगह जाना होता है, खेतों में भी जंगल में भी सब जगह। तो ऐसा हो रहा है, और ब्लॉग जो है मेरे नहीं बन पा रहे हैं। क्लिप बन रही है छोटी छोटी सी, जो मैं फिर आगे सबको एडिट करके फिर डालना पड़ रहा है, क्योंकि छोटी-छोटी 2-2 3-3 4-4 मिनट की वीडियो बन रही है, तो मैं वो नहीं डाल सक रहा हूँ। क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो है वो मेरी बन रही है, मतलब 10-12 मिनट की वीडियो बन रही है। 7-8 मिनट की भी बनती तो मैं डाल लेता, पर वो मुझे खाली उसका टाइटल नहीं मिल रहा है कि मैं किस हिसाब से बनाऊँ करके। तो आज सुबह-सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो 2-3 दिन से मेरे क्लिप बने हुए हैं वो मैं इसी में डाल दूँगा। तो मैं जाता हूँ नीचे वाले घर पे और दिखाता हूँ आज का मौसम। खिली-खिली धूप आई है और आज जो है सब जगह धूप की किरणें पड़ गई हैं। तो मैं नीचे वाले घर जाता हूँ, गाय बच्चियों को पानी पिलाता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है करके। दिमाग में तो हम सोचे नहीं रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कि हमें पता नहीं होता है, पर अचानक किसी को पता देख के पता चलता है कि ये करना है करके। तो चलते हैं नीचे वाले घर पर। क्या हाँ क्यों लग गई पानी प्यास मेरी पुन्नी को कालू है, मेरे को आलू है। गिट्टी तो भिगा नहीं रखा है, फिर क्या पीते हो तुम? जो पाटू साली कहाँ गया पाटू? ओ मैं पाठी यहाँ सो ले मैं गुन्नू साला यहाँ सो है। ठंडा हो गया। चलो धूप आ गई बाहर, बाहर पे खेलो। क्या कहाँ है मम्मी? नहीं है मम्मी। अरे चली गई बंद। अपनी मम्मी को ढूंढ रही। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:03 और अभी हूँ मैं आलू के खेत पर, जहाँ हमने आलू बोए थे। तो जहाँ हमने साड़ी लगाई थी सबसे नीचे वाले खेत पे, मैं बड़े खेत पर। तो अभी मैं अमरूद खा रहा हूँ। और
खाना भात खाने का टाइम हो रखा है। आज मैंने नहीं बनाया भात, क्योंकि आज भट की सब्ज़ी बनाई थी, भट पीस के बनाना था। तो अम्मा लोगों ने, वो मम्मी लोगों ने बनाया पीस के भट। तो लोग खा रहे हैं, मैं खेत पे आया था, अभी तक पापा थे। तो अब जाके मैं आया हूँ, आधा खेत पापा ने कर रखा, आधा खेत में करता हूँ, मतलब थोड़ा करना है मुझे, पापा खा के आ जाएंगे। मैंने कहा घर पे अमरूद हैं, तो अमरूद तोड़ के खा रहा हूँ मैं ये। और अमरूद ख़त्म होने का टाइम आया ना, लास्ट है ये, तो इतने अच्छे मीठे हो रहे हैं ना ये, लास्ट का मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ लास्ट में जो बची रहती है, काफ़ी अच्छी होती है वो। तो काफ़ी अच्छे मीठे हो रहे हैं, बंदरों से बचे होंगे ना, अंदर को थे ये। लास्ट यही है, थोड़े बहुत और हैं, 2-3, और ये थे सबसे नीचे पे। तो मैं खा रहा हूँ इन्हें, साथ साथ मैं खेतों में पानी भी डाल रहा हूँ। तो ऐसा हो गया था, नाश्ता वास्ता करके तो मैं फिर नीचे गाय बच्चे को पानी दिया, फिर साफ़ सफाई करी थोड़ी बहुत नीचे वाली घर की, थोड़ी देर में बैठा था। फिर अभी जाके मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि पापा खाना खाने के लिए गए हैं इसलिए। नहीं तो अभी तो मैं घर पे था। तो अभी है 2 तो बज गए हैं, 2:30-3 बजे के टाइम पे हम दोबारा घास काटने के लिए जाएंगे। तो आज मैं घास काटने के लिए जाऊँगा, तो फिर वीडियो शूट करूँगा मैं वहाँ। कह तो रहा हूँ, फर्स्ट में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि या तो मैं भूल जाता हूँ, या तो उधर पे बनाने नहीं देते हैं। तो अगर मैं घास काटने के लिए जाऊँगा, तो मैं बनाऊँगा वहाँ की वीडियो कि हम घर से कितने दूर जाते हैं घास काटने के लिए, और कितने टाइम में जाते हैं, कितने टाइम में हम आते हैं। तो ठीक है, वहीं जाके दिखाऊँगा मैं। तो इधर पे थोड़ा पानी डालता हूँ मैं, यहाँ नीचे तक पहुँच गया है, दूसरी वाली सीए में डालता हूँ। तो मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:45, और अभी जाके मिल रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैं खेत में से घर आया, उसके बाद मैं वहाँ गया रोड पे, आदि मार्केट से सब्ज़ी लाया था, उसको मंगाया था। तो वहाँ मैं सब्ज़ी लेने के लिए गया। उसके बाद मैंने इतना घास बनाया, ये काट के रखा है इधर पे, चाची लोग उधर उस साइड को हैं, और मैं इधर पे बात के बैठा हुआ हूँ। ये थोड़े बहुत सॉलियाँ, थोड़ा बहुत घास है इधर पे, ऐसी लगा के बैठा हूँ। इधर पे बैठा हूँ मैं, इतने सारे कुम्मर लग गए हैं ना मेरे कपड़ों पर, क्या कहूँ। ये तो मेरा गर्म पैंट है, गर्म मतलब गर्म लोअर है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चिपके लगे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये ऐसे ऐसे यादी भी लगे हैं, गोल गोल आदि, इसको कुरिया कहते हैं और इसको कुम्मर कहते हैं। ये ऐसे लग रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखो। क्योंकि ये गर्म लोअर है ना, इसमें जहाँ मतलब ऐसे पाँव रखते हैं ऐसे दिख नहीं रहे हैं ये, वैसे पता नहीं कहाँ से लग रहे हैं, ऐसा हो रखा है ये। तो इनको मैं फटाफट से निकालता हूँ। अगर मैं ब्लॉग भी बनाते रहूँगा, इनको भी निकालते रहूँगा, तो ये तो मुश्किल निकलने से रही। तो इनको निकालता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ मैं। और घर उस साइड पे है, देखो घर वो साइड है, धूप वो ऊपर लास्ट पहाड़ पर ऊपर पहुँच गई है, वो देखो वहाँ पहुँच गई है। जैसे धूप पार हो जाएगी तो फिर वैसे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, और हमारे घर से तो कब का पार हो चुकी है। तो फटाफट से मैं कुम्मर निकालता हूँ ये यहीं, क्योंकि अभी टाइम है ना, इसीलिए 5 बजे घर पर जाऊँगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ इधर ही पे, फिर मिलूँगा आपसे। दोस्तों देख सकते हैं बाहर लाइट जल गई और अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है, और टाइम जो रहा है वो 5:45 वो 35 हुई हैं। तो अंधेरा बहुत हो चुका है। और जो है सब्ज़ी में हमारा प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और गोभी है, और ये गाजर जो है कोर के रखे हैं, इसका बनेगा हलवा। तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए गया था, तो ये सब्ज़ी लाया है आदि, देख सकते हैं आलू लाया है, और ये गोभी लाया है। सब आज की सब्जी है, मतलब सब खत्म हो रखा था, कुछ भी नहीं था, आलू तक भी नहीं था घर पे। तो सब लाया है, ये गोभी भी, आलू भी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, बैगन, और ये लौकी तो हमारे घर के थे, और हरी मिर्च, ये देखो। उसमें से काम बताइए, काम नहीं करी तो जितनी सब्जी काटी तो क्यों गई भी वहाँ बैठने के लिए, बाद में बैठी, बर्तन डालने हैं पहले। तो किसका बचा है बात, मैंने खाया, और उसमें रख दे, सफ़ेद वाली बाटी के ऊपर रख दे, वो सफ़ेद वाली बाटी के ऊपर रख दे, जो खाएगा खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो ये टाँस दिया बर्तन। सब्जी तो ये इसी ने काटा है, सब्जी काटते काटते टाइम पास ही करी थी और के घर जाके। अब कहाँ जा रही होगी कढ़ाई, यहाँ रखते हैं उसको, उस साइड वाली कढ़ाई में, जो वाली कढ़ाई है उसको ऊपर दे दीजिए वहाँ। दोस्तों एक इसके साथ जो है लाल कद्दू भी आ चुका है, देखो पूरा लाल, ऐसे अंदर बीज भी हो रखे हैं। और इसकी सब्ज़ी भी खट्टी मीठी इतनी अच्छी होती है ना, इसमें चाहिए हरी मिर्ची डालो, और ये इसको ऐसे बनाओ, भात के साथ बनाओ, तो काफ़ी अच्छा होता है इसे खाने में। और इसको काट के उमाल के गुड़ बना के इसको मीठा कद्दू बना के भी खाते हैं, पर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखो नीचे आ गया। तो ये मेरा कमरा, और मेरे कमरे की खिड़की भी खुली है, क्योंकि मैं सुबह होते ही मैं खोल देता हूँ ना, धूप अंदर ही आती है इसीलिए। तो अभी मैं अपने कमरे पे आ गया हूँ, जो है मेरी दिया बाती भी हो चुकी है। सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद बताऊँगा क्या है आगे, अभी दिखाते हैं। दोस्तों ये चूक तोड़ दिया हमने 4 कट्ठे, एक कट्ठा वो ऊपर पे है, एक कट्ठा ये है, एक कट्ठा ये है, एक कट्ठा वो है, 4 कट्ठे हैं, और थोड़ा इधर पे है कट्ठा, और थोड़ा नीचे हैं। तो एक कट्ठा और नला है, 2 पेड़ से तोड़ दिया हमने, 5 कट्ठे हुए हैं, और एक पेड़ ये है, इसमें भी होंगे 2 कट्ठे, ये देखो। तो गुनों का बहुत आतंक करता, आज भी आई है गुने, पर अम्मा ने कहा खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले चूक तोड़ते हैं।
कैसी होती है इसको चूक तोड़ने के लिए? चूक तोड़ने से मुझे बहुत फिक्र हो रहा है। मैं कि आज इनको होना ना एक दानों ना रखना, तब तो मैं मेरे से भूखा रहा रहे। जब चूक छिपे ना, अब आज बड़ी मेरी शांति हो गया। तभी तो। गुना सोन चाहिए कोई सो। अब देखो ये इतने अच्छे चूक हैं दोस्तों, किसी को चाहिए तो बताना। चूक के दाने नहीं, चूक पेल के काला चूक अगर किसी को चाहिए। ना नहीं ये तो हम नहीं देंगे, ये तो चलो आ भी जाएंगे तो कलाने के लिए, चलो कोई बात नहीं। मतलब जिसको चूक जैसे इसको पेलते हैं, इसका रस निकालेंगे 10-15 दिन बाद पेलेंगे ना। 10-15 दिन हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा कमरे पे, जब भी थोड़ा सी चिमड़ी नहीं लग जाएगा तो उसके बाद हमें इसे पेलेंगे। उसके बाद जो पका के काला चूक होता है वो होता है 800-900 रुपये का। जितना घी हो रखा है तो उतना ही ये भी होता है। इसमें भी कितनी लकड़ियाँ लगती है इसमें। ये चूक को पहले 10-15 दिन रखना पड़ेगा, फिर इसको काट के इसको पेलना पड़ेगा, रस निकालना पड़ेगा, फिर रस को फिर एक एक भारी लकड़ी लगती है इसमें, बहुत मुड़े जैसे लगते हैं, जैसे धुनी बालते हैं वैसे मुड़े बनाए थे पिछले बार हमने। उतने बहुत लगते हैं और इसको गुड़ तौल में पकाया जाता है। इसको रस कितने 1-2 घंटे लगते हैं। मतलब सुबह हमने 10 बजे 10-11 बजे भी रखेंगे तो मतलब शाम को 5-6 बजे तक ही पकता है ये अच्छा तरह से अगर जो पकाएगा तो। और वो होता है 800-900 रुपये का बोतल हुआ। आजकल तो घी 900 गया, तो ये भी 900 का ही हो जाएगा। तो घी और बोतल बेच दिए तो किसी को चाहिए तो एक बोतल गोकुल मैले दिदिन। अब संतोष ब्याह छ, ब्याह में चूक के लाते हैं फिर 50 तो बला ला। अरे तो ये घी और इसका रेट एक ही है दोस्तों। घी 900 रुपये किलो रखा है, तो ये भी 900 रुपये का ही बोतल मिलेगा, जो शीशे का बोतल होता है शराब का। और अद्धी लेना चाहोगे तो वो भी 250-300 का ऐसे हिसाब से बना के हम बेचते हैं। छोटा भी जो लेगा तो बड़ा पूरा बोतल। हाँ आधा दाम उसका हुआ। वही बोतल में यानी कि बड़े बोतल में 3 जाते हैं, 3 अद्धी जाते हैं, तो एक बोतल ऐसे हुआ 300 का। तो ऐसे करके लगाएंगे हम। जिसको भी लेना है इसको प्लीज़ बताइएगा, ये पहुंच जाएगा वहाँ पे। अगर पास होंगे तो पहुंच जाएगा, दूर होगा तो क्या कर सकते हैं, उसी टाइम पता चलेगा। तो 900 रुपये का बोतल होगा पका के। और 4 कट्ठे हैं। अब इनको मैं ले जाना हूँ घर पर। अभी और लोग भी आएंगे ले जाने के लिए, बहुत भारी होते हैं ये। 2 50-50 किलो के कट्ठे हो रखे हैं, एक 25 किलो का हो रखा है। ये सीमेंट का कितने का है माँ? ये पता नहीं कितने का। हाँ क्योंकि चूक भारी हुई है, मतलब ऐसे कट्ठों में हमने रख रखे हैं। और थोड़े तो नीचे नदी गाड़ में भी पहुँच गए हैं। तो आज हमने भात आज सुबह खा दिया, थोड़ी देर चूक खिलाएंगे हम। 12-12:30 बजे के टाइम पर चूक खिलाएंगे ना। आएगी चूक क्यों कहाँ गए बेंगे फिर नल में ऐसे करके देना होगा। देखो चूक कराना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने, अम्मा और मैंने चूक तोड़े थे। तो ये अम्मा और मैंने तोड़े थे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ मैंने दिखाया था उसमें मम्मी ने तोड़े। तो उसके बाद हम कुल 6-7 कट्टे करीब हम चूक के लाए। तो अभी तो हमारे 2-3 दिन हुए हैं तोड़े हुए। 2 दिन की वीडियो है ये, 2 दिन पहले की। तो 3 दिन हुए हैं ऐसे चूक तोड़े हुए। तो कम से कम इसे 10-15 दिन से ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर जितने जल्दी वो चिमड़ीता है, जितने जल्दी वो कोमल होता है उसके हिसाब से। तो 10-15 दिन तो इसको रखना ही पड़ता है, ताकि जितने अच्छा ये चिमड़ेगा उतना अच्छा दबाने में अच्छा रस निकलता है। तो उसके बाद तो जैसे घी 900 रुपये हो रखा है, तो वैसे ये भी 900 ही रुपये का होगा। और जिस हिसाब से अद्दी में कोई लेना चाहेगा तो हिसाब से पापा बताएंगे, क्योंकि हम बेचते हैं। और गुनों से बचाना पड़ता है दोस्तों, ये जो सफ़ेद कलर के जो सभी लंबे पूंछ वाले गुने होते हैं उनसे बचाना पड़ता है ये। तो कितने दिन की हमें मतलब इनके पीछे गुने घर के पास आते तो हमें वहीं पेड़ों में छाया में बैठना पड़ा था। आमा बैठ रही थी, इस टाइम हम लोग जा रहे थे, भगाना पड़ रहा था गुले लेके। तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट इसको रखने तक भी हो रहा है, इसको होने तक पेड़ को मतलब बचाना हुआ बंदरों से। उसके बाद इनको तोड़ने के बाद 10-15 दिन को अंदर रखो, फिर उसको काटो पेलो। एक एक भारी लकड़ी लगती है इनमें। मैं दिखाऊंगा आपको जिस दिन इसको पेला जाएगा, इसका रस निकाल के पकाया जाएगा, तो उस दिन मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी मेहनत इसमें लगती है और कितनी लकड़ियाँ इसमें लगती है। तो लेने वाले तो सिर्फ ये सोचेंगे कि हर कोई भी ये सोचेगा कि इतना रेट, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा दाम बता रहे हैं, इतना महंगा है ये, इसमें क्या है क्या नहीं है करके। तो इसको बंदरों से बचाने तक का, फिर तोड़ने तक का, पकाने तक का, पका के बोतल में डालने तक का कितनी मेहनत एक इंसान की पूरी दिन भर लगती है। पापा को एक इंसान काटने में चाहिए, एक जना पेलने में चाहिए, फिर रस पकाने के लिए उसको दिन भर वहाँ बैठे रहना पड़ता है। उतनी भारी लकड़ी की लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लकड़ी लगती है कि जितना हमने लकड़ी की खाद बनाई है ना, तो इतने बड़ी गुड़तौल में जिसमें पकाया जाता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। इतने बड़े में उसको फूल होता है, उसको कम होते काफ़ी कम हो जाता है वो पका के। तो बहुत ज़्यादा जो मेहनत लगती है, तो मेहनत सेम लगती है। जैसे गाय बच्चे को हमने पाल रखा है, उनको घास खिलाएंगे, जंगल जाके लाएंगे, घास खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, दूध निकालेंगे, दही जमाएंगे, मट्ठा बनाएंगे, मक्खन होगा, फिर घी बनाएंगे। इतना सब गाय में लगता है। तो इसका भी सेम ऐसा ही है, बंदरों से बचाओ, फिर तोड़ो, 10-15 दिन अंदर रखो, फिर एक दिन अच्छा सा निकालो कि जिसमें हम फ्री हैं और कोई काम नहीं है। एक दिन पूरा इसको काट के फिर उसी दिन मतलब जैसे सुबह से काटा तो दिन में से इनको पेला, तो फिर
रखना पड़ता है पकाने के लिए, तो दिन भर इसमें लग जाता है। आजकल के दिन छोटे दिन तो 10-11 बजे के करीब भी लगे तो डायरेक्ट 5-6 ही बजता है। अच्छा बनाते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है सभी लोगों की, क्योंकि उधर भी रहना पड़ता है, पकने टाइम में इसको हिलाना पड़ता है। कितनी मेहनत होती है, हर किसी में भी कुछ भी हो, इतना भी काम की ना हो, मेहनत तो हर किसी में है। तो उसी हिसाब से रेट इसका बनाया गया है घी, और इसका रेट बराबर है। तो हमारे यहाँ घी 900 रखा है, तो इसको भी 900 रुपये ही दिया जाएगा। किसी को लेना है तो बहुत लोग लेते हैं हमसे, बहुत लोग ले जा भी चुके हैं। पुराना वाला भी हमारा था तो वो भी ले जा चुके हैं। और गाँव में किसी को चाहिए तो वो भी बोलते हैं, क्योंकि पता होता है ना सबको कि गाँव घर में इसके पेड़ हैं, इसके नहीं है करके। तो जिसको लेना होगा उसको तो पता चल ही जाएगा। वीडियो मेरे अक्सर लोग देखते हैं, पर लाइक कमेंट शेयर तो उन्हें करना होता है तो वो करेंगे। तो अभी तो हमने उन्हें फैला के रख दिया है सूप को हमने। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर। धन्यवाद।